इन्हीं हाथों से मैं मेहनत मुशक्कत करता हूं जब, तो वो छाले फट जाते हैं, फट के फिर सही होते हैं, फिर बनते हैं, फिर फटते हैं। इस तरह छाले फट फट के ये मेरे हाथ इतने सख्त हो गए हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मजदूर को ये एजाज कहां मिल सकता है, फ़क़ब्बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदाहु, सरकार ने उस मेहनत कश का हाथ चूम लिया और हाथ चूम के फरमाया कफ़ानी युहिब्बुहुमुल्लाहु व रसूलुहु, ये तो वो हथेलियां हैं जिनसे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह के रसूल भी प्यार करते हैं। यानी तसव्वुर करें कि जिनके कदमों को चूमने के लिए अर्श बेकरार हो, उनके गुले कुदस की पत्तियों से अजीम होंठ जब एक सहाबी के हाथ चूम रहे थे, तो क़यामत तक किसी निजाम की लेबर पॉलिसी में मजदूर की वो हौसला अफजाई नहीं हो सकती जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के सामने बताकर क़यामत तक के लोगों को पैगाम भेज दिया कि मैं तुम्हारा नबी हूं, मैं तुम्हारे सजदे भी देखता हूं, मैं तरावी में तुम्हारा क़याम भी देखता हूं, मैं तुम्हें रोजे की हालत में लगी हुई प्यास भी देखता हूं, मैं तुम्हारा कमाया हुआ मेहनत का माल उसमें तुम्हें निकाह ज़कात निकालते भी देखता हूं, और जब तुम टोकरी उठाते हो या तुम कस्सी चलाते हो, ये भी मेरी निगाह से पोशीदा नहीं, इसे देखकर भी तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करता हूं। जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, तबरानी मोजमे औसत में, हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम, वरा मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है। वो तो खैर ही खैर है कि सहाबा के सामने सरकार मौजूद है, तो हम अगर बतौर फर्ज 1000 साल भी जिंदगी पालें, हम सहाबा की एक घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते जिसमें वो सरकार का चेहरा देख रहे थे। फरमाया मेरी हयात भी खैर है, और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा मेरी वफात भी खैर है। कैसे? पर हयात में तो तुम्हें रोजाना ताजा इल्म मिलता है, अर्श की खबरें मैं तुम्हें देता हूं, दीदार करते हो। माराई तो मिन खैर हमिदुल्लाह, वफात इसलिए खैर है कि क़यामत तक की उम्मत के आमाल मैं रोजाना देखता रहूंगा। बुखारी की हदीस हत्तल क़ज़ात युखरिजुहर रजुल मिनल मस्जिद, फरमाया यहां तक कि बड़ा कोई काम तो बड़ा रहा, अगर मेरा गुलाम सहीउल ईमान मस्जिद से तिनका सिर्फ उठा के बाहर फेंकेगा कि मस्जिद की सफाई हो जाए, सिर्फ एक तिनका, सरकार फरमाते हैं मैं वो भी देखूंगा। यानी मेरे गुलामों इतने इतने काम भी तुम्हारे मेरे सामने होंगे, तुम्हें ये ख्याल रख के नेकी करनी चाहिए कि तुम्हारा अल्लाह भी खुश हो रहा है और तुम्हारे रसूल जिन्हें तुम ताजदारे खत्म नबुव्वत मानते हो, उनसे भी तुम तो पर्दे में हो कि तुम्हें सरकार नजर नहीं आ रहे, मगर उनके लिहाज से कोई पर्दा नहीं। वो फरमाते मैं तो एक तिनका जो तुम क़यामत तक मेरी कोई उम्मती मस्जिद से उठा के बाहर फेंकेगा तो मैं उसे देखूंगा। लिहाजा हर नेक अमल, हर जायज अमल, हर अच्छा अमल जब देखेंगे, फरमाया हमिदुल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि मैंने जो दीन पढ़ाया था रुका नहीं, आगे नस्लों तक गया है। मैंने जो रोशनी दी थी गुरूब नहीं हुई, मैंने जो खुशबू फैलाई थी वो आगे दिमागों को मुअत्तर कर रही है। तो इस अकीदे के तहत जैसे जलसे में बैठे हुए हमें लज्जत मिलती है कि हम वैसे नहीं बैठे, हमारे आका अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, तो फिर हल चलाते वक्त भी, काश्तकारी के वक्त भी, और हर अमर में, अब इंडिया का फौजी और पाकिस्तान का फौजी
इन दोनों के पास बराबर की टेक्नोलॉजी हो तो फिर भी पाकिस्तान के फौजी का वो मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? वो बुद्ध का पुजारी है और ये तौहीद परस्त अकीदा रखता है कि मेरा अल्लाह भी मुझे देख रहा है और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझसे बेखबर नहीं है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं अच्छा काम देखूंगा तो उस पर तुम अल्लाह की तारीफ करूंगा। वमा रअयतु मिन शर्रिन अस्तगफिरु लकुम, और जब तुम्हें गलती में देखूंगा तो तुम्हारी बख्शिश के लिए अल्लाह से मैं दुआ मांगता रहूंगा। लेकिन ये उम्मती को सोचना तो चाहिए कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठेस क्यों पहुंचा रहा है, कि सरकार देख रहे हैं तो सरकार के बारे में ये नजरिया रखते हुए फिर भी नमाज छोड़ जाए, फिर भी शरीयत को पसे पुश डाल रहा हो, तो उसको ये सोचना चाहिए कि सरकार की नाराजगी किस तरह वो खत्म कर पाएगा क़यामत के दिन। इसलिए नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक एक अदा जो हमें दी गई, आज वक्त है कि हम अपने आप को उस पर पाबंद करें। मैं सिर्फ चंद मिसालें अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। हदीस में है, कुरान में है, बल्कि अल्लाह का ये फरमान है, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। क़यामत के दिन वो बंदा जो आज सरकार के तरीके को छोड़कर किसी और के पीछे चला हुआ है, कुरान में है, अल्लाह फरमाता है, ये अपना हाथ काटेगा। जब अजाब आएगा, ये अफसोस से जो हाथ काटा जाता है, अपना हाथ काटेगा तो क्या कहेगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैं ट्रंप का दोस्त न बनता, मैं नबी के रास्ते पे चलता, मैं मोदी का हामी ना बनता, मैं सिराते रसूल पे चलता। या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, मैं किसी कंजर और फिल्मी सटार और किसी अंग्रेज के जो तरीके और फैशन हैं उन पे ना चलता, काश के माह मदीना की सुन्नत पे चलता। क़यामत के दिन गैरों की नकल उतारने वाला, उनके पीछे चलने वाला हाथ काटेगा। तो ये कुरान में इसलिए आया कि दुनिया में इन्हें सुनाया जाए, उस दिन तो फिर हाथ काटने का क्या फायदा होगा, सिवाय कि इसके अफसोस होगा, मजीद दर्द ज्यादा होगा। आज हमा जहद इस्लाम के लिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ये अंदाज पेश नजर रखो। जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुदैबिया से कुरैश के पास मुज़ाकरात के लिए भेजे गए, कंजुल उम्माल में यह हदीस शरीफ मौजूद है। आप जब वहां जाके सवारी से उतरे तो चचाजाद भाई जो कि काफिर था, उसने आपका इस्तकबाल किया और फिर साथ लेके कुरैश के सरदारों के पास जाने लगा ताकि मुज़ाकरात किए जाएं। तो वो नफ्सियाती हमला जो आज भी कुफर की तरफ से है और आज भी शैतान की तरफ से है, उसने वो हमला हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे किया। अब जाहिर है कि सहाबी हैं, सरकार की सुन्नत में रंगे हुए हैं, और उधर वो पुराना जाहिली तरीका है कुरैश का, जिन्होंने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहबंद बांधा हुआ था, धोती, और टखनों से ऊपर थी। अब इस पर तनकीद की अबान बिन सईद ने, वही तनकीद जो आज भी बेखबरी में मुसलमान पे कर जाता। कहता है, माली अराका मुतखशिया, ये तुम क्या शक्लो सूरत तुमने बनाई हुई है, ऐ उस्मान, ये क्या है, तुम तो मुझे डरपोक से नजर आ रहे हो। डरपोक,
और बंदे को बारोब नजर आना चाहिए। तुम डरपोक नजर आ रहे हो। अब बताया कि क्यों डरपोक नजर आ रहे हो। ये जो तहबंद तुमने टखनों से ऊपर किया हुआ है, ये तो डरा हुआ बंदा इस तरह लगता है। असबिल इशारा का अपना तहबंद नीचे करो ताकि तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी अच्छी नजर आए। तुमने कुरैश से जाके मुज़ाकरात करने हैं और तुम डरे डरे लग रहे हो। अब ये जुमला आज कितना भारी है कि जब किसी ने कोई सुन्नत तरीका अपनाया और दूसरा ये तबसरा कर रहा है तुझे हो गया है, तुम कैसे लग रहे हो, ये तुम अजीबो गरीब सी मखलूक नजर आ रहे हो। अबान बिन सईद ने जब ये कहा माली अरा का, ये बड़े आखिरी जुमले हैं अरबी में, मुझे क्या हो गया है, मैं तुझे कैसा देख रहा हूं। यानी मतलब ये कि तुम क्या कर बैठे हो कि अजीबो गरीब तुम सूरत हाल अपनाए हुए हो। अस्बिल इशारा का अपना तहबंद नीचे करो। अब देखो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब, जो हम सबको हर वक्त याद होना चाहिए ऐसे मौके पर। लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, तुम ऐसा कर रहे हो, दोस्त क्या कहेंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम जब बगैर म्यूजिक और ढोल बाजे के बारात तेरी लेके गए तो लोग कहेंगे कि ये बारात आ रही है या कोई खोजी है, कोई जानवर तलाश करने के लिए निकले हैं, ये कोई वलीमा है या कोई शोक के लिए बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे। अब देखो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को कहा गया लोग क्या कहेंगे। आपने फरमा सुनो, हमने कलमा कब लोगों का पढ़ा है, हमने कलमा मदीने के ताजदार का पढ़ा है। हमें तुम तब डराओ लोग क्या कहेंगे कि जब लोगों के कहने की कुछ हमारे नजदीक हैसियत हो। हा कसा इशारा तो साहिबेना का, हम इस चीज को मेयार बनाए हुए हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं कि लोग क्या कहेंगे। क्यों? कहा मेरे आका अलैहिस्सलाम तहबंद यूं ही बांधते हैं। तो फिर सारा हुस्न तो उसमें है जो सरकार का तरीका है और वो रजिस्टर्ड है अल्लाह की तरफ से। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब लोग कहते फिरे लोगों की क्या हैसियत है, जब कायनात का खालिक खुश हो रहा है, जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश है मेरे इस तरीके पर, तो मैं उनके सामने भी सुन्नत पे अमल करता हूं। और दूर जाकर भी मैं ऐसा नहीं कि अब लोगों के लिए मैं सरकार का तरीका छोड़ दूं। हमने कलमा सरकार का नहीं पढ़ा, नबी हमने कलमा लोगों का नहीं पढ़ा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के ताजदार का पढ़ा है। और उसका ये मतलब है कि जो सरकार को पसंद है वही हमें पसंद है, हम कोई दूसरा तबसरा सुनने को तैयार ही नहीं है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहद खिलाफत था। हजरत जुसामा बिन मसाहिक के नानी रूम के दरबार में मुज़ाकरात के लिए गए, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजीजुल वफ़दा, डेलीगेशन का तबादला इसे मेरे बाद भी जायज रखना कि मुख्तलिफ हुकूमतों के वफूद तुम्हारे पास आए, तुम उनके पास जाओ, इसकी मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। अब हजरत जुसामा कहते हैं जब मैं पहुंचा रूम के दरबार में, मेरा बड़ा प्रोटोकॉल था और उन्होंने मुझे बिठाया, 1 to 1 मुलाकात थी मेरी कैसर के साथ। मैं जलस्तो वलम अद्रे मा तहती, मैं बैठ गया लेकिन बैठते वक्त देखा ही नहीं कि मैं किस चीज पे बैठा हूं, कुर्सी किस चीज की है। यानी आज तो हम कहेंगे इन बातों का क्या है दीन में, जैसी भी कुर्सी हो कुर्सी पे बैठ जाओ, बर्तन जिस चीज का भी बना हो, बर्तन है ये कोई नमाज रोजा तो नहीं है ना, तो बर्तन जैसा भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेस पर कि मेरे उम्मती को हर काम का सवाब मिले, और वो तब मिलेगा कि जब मैंने वहां तरीका दिया होगा कि इस तरह करो।
अब कहते हैं जब मेरा ध्यान गया तो मैं हैरान रह गया। इज़न तहती कुर्सियुम मिनज़ ज़हब, कि वो तो सोने की कुर्सी थी, पूरी कुर्सी सोने की बनी हुई थी, जिस पे उन्होंने मुझे बिठाया था। अब देखो, अगर आज हमारे कल्चर की बात होती तो ये देख के कि मुझे तो सोने की कुर्सी पे बिठाया गया है, शायद वो साथ सेल्फी बनाने के लिए भी तैयार हो जाता कोई शख्स आज का, कि ये तो सोना तो तोले माशे में हमने देखा और यहां कुर्सी सोने की है जिस पर मुझे बिठाया गया। वहां क्या सूरत हाल थी, जूं ही देखा तो फौरन उठ के खड़े हो गए। यानी वो सोना आपको 2 मिनट भी मसरूफ नहीं रख सका कि ज़हन में उलझन होती खड़ा हूं या ना हूं, 1 to 1 मुलाकात है, वो मेरी तरफ देख रहा है, कुर्सी के